नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर और आप देख रहे हैं अमितम बस्ट। तो फ्रेंड्स, झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट के लिए एग्जाम लिए जा चुके हैं और अब सिविल कोर्ट असिस्टेंट और क्लर्क की बारी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिविल कोर्ट का क्या पैटर्न होगा एग्जाम का और क्या सिलेबस होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ जो आप क्लर्क देख रहे हैं तो वो सीबीआई और ग्राम न्यायालय में अगर आपकी नौकरी होगी तो आपको क्लर्क कहा जाएगा, अदरवाइज असिस्टेंट बोला जाएगा। यही नोमेनक्लेचर है इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग हाईकोर्ट का भी एग्जाम भरे थे, दिए थे, तो ये जान लीजिएगा कि सिलेबस में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। जो वहां पूछा जा रहा था कि क्या क्या पढ़ना है, तो सिमिलरली उसी फॉन्ट पे आपको यहां भी पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जो सिर्फ सिविल कोर्ट का फॉर्म भरे थे, हाईकोर्ट नहीं भरे थे, तो फिर वो लोग काफी विजिलेंट से और काफी सही तरीके से आप इसको सुन लें कि क्या आखिर सिलेबस और क्या पैटर्न होने वाला है। तो पैटर्न की बात करें तो यहां पर भी लाइक हाई कोर्ट, यहां भी आपके पास रिटन टेस्ट होगा जो कि आपको 90 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके पास करने के बाद आपको टाइपिंग और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, रिटर्न जैसे आप 90 मार्क्स के लिए पास कर गए तो आपको एक प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आएगा और उसी में आपको इंटरव्यू और टाइपिंग दोनों कराना है। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग प्योरली क्वालिफाइंग इन नेचर है। मात्र 20 वर्ड्स पर मिनट से आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, और इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे, जो कि 15 नंबर के इंटरव्यू होंगे, 3 पैनलिस्ट बैठे रहेंगे, यानी 3 वहां पर आपके इंटरव्यू बोर्ड में लोग रहेंगे और हर एक पैनलिस्ट को 5-5 नंबर रहेगा जो आपको वो अवॉर्ड करेंगे, यानी कुल मिला के 15। तो ये 15 और रिटर्न में जो आपके 90 नंबर हो गए, उन दोनों को मिलाकर ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझते हैं एक बात। यहां आप देख रहे होंगे कि क्वालिफाइंग इन नेचर, अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लास 1 और BC2 का 40% और SC/ST का 30%। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, ये काफी क्लियर होकर समझ लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि those who score 40% in UR, EWS, BC1 and BC2 will be entitled for a post in this examination। ऐसा नहीं है। और या फिर 30% SC/ST में, ये एक मिनिमम बेंचमार्क है that has to be attained by the students for qualifying for this post। ठीक है, उसको मिनिमम उतना करना है। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा कि इतना अगर आप लाते हैं तो क्या नौकरी आपकी हो रही है? तो नहीं, नौकरी नहीं होगी आपकी। इतना लाने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। फिर टॉप से जब देखा जाएगा तो जितने लोग आ रहे होंगे ऊपर से, उनका मेरिट बनेगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, और SC/ST में भी उसी तरीके से। तो इसका मतलब आखिर क्या हो गया? तो इसका मतलब यही है कि अगर 40% से इफ यू स्कोर लेस देन 40% मार्क्स, तो आप वहां पर क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे मेरिट में आगे बढ़ने के लिए भी। ठीक है, और अगर इससे कम अगर आता है तो वो सीट खाली रह जाएगी, वेकेंट रह जाएगी। ये चीजों को समझिएगा। इसका कतई मतलब ये नहीं कि नौकरी इसमें हो रहा है। इससे कम अगर आता है तो वो सीट खाली रह जाएगा। ये बस इतना ही मतलब है। आगे बढ़िए। टाइपिंग 20 वर्ड्स पर मिनट का है, बहुत ज्यादा आपको लोगों को चैलेंजिंग टाइपिंग नहीं है, वो आप करेंगे जल्दी हो जाएगा। और इंटरव्यू 15, जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो यही पैटर्न ऑफ एग्जाम है जो कि सिमिलरली एकदम बिल्कुल ही सिमिलर है झारखंड हाईकोर्ट के एग्जाम से। ठीक है, अब आइए सिलेबस की बात करें तो ठीक हाईकोर्ट की तरह यहां भी सिलेबस आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज पढ़ना होगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? तो इंग्लिश कंप्राइज इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेजेस आपको पूछे जाते हैं, एक पैसेज आता है, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वर्ड पावर, एज वेल एज इंग्लिश एसे राइटिंग। एसे राइटिंग 10 नंबर का होगा, एक ऐसे पूछा जाएगा और 80 मार्क्स यानी 80 क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में होंगे। तो देखिए, इंग्लिश का पहले थोड़ा सा हम लोग बाइफरकेट करके हल्का समझ लेते हैं। अदरवाइज ये सिलेबस जो है, सिलेबस में किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ये पूरा ब्रीफ करके, एलाबोरेट करके मेरा बनाया हुआ है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। हाईकोर्ट के लिए जो बनाया हुआ था सिमिलरली वो सिविल कोर्ट के लिए भी सेम है। यहां पर बस इंग्लिश का पैटर्न को समझ लें। देखिए, अगर जैसे हम लोग इंग्लिश यहां पर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में क्या है समझिएगा। ये जो आप वर्ड पावर देख रहे हैं ना, दैट इंक्लूड्स, ये क्या इंक्लूड करता है देखिएगा, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरीज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ये आपका वर्ड पावर में ये सब चीजें आ गई। ठीक है, ये वर्ड पावर आ गया। ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में क्लोज टेस्ट पूछा जाता है, जो फिल इन द ब्लैंक्स आप देखते होंगे, इस बार भी आपने देखा होगा। एरर डिटेक्शन हो गया,
ठीक है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंडीशनल सेंटेंसेस, क्वेश्चन टैग, इस तरह का जो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है दैट इंक्लूड्स ग्रामर, उसको आप प्रॉपर तरीके से कर लिए होंगे, तब आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका एंटोनिम हो गया, ग्रामर हो गया। और इतना जब आप कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स आ जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे और वो 20 मार्क्स का होगा। उसके बाद एक आपको एसे का पार्ट होगा जो कि 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, और ये 1 ऐसे होगा, एक ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में कुछ इस तरह होगा। हम लोग इस बार जो हाईकोर्ट का पेपर आया उसके बारे में भी 2-4 मिनट बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सिलेबस है जो आपको पढ़ना है वो इस प्रकार से। ठीक है, ये वहां पर लिखा हुआ है आपके ब्रोश्योर में, आपके प्रोस्पेक्टस में, दैट हैज बीन अपलोडेड इन द झारखंड हाईकोर्ट का जो वेबसाइट है उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये करना है, तो डेफिनेटली ये आपको करना है। अब आप जब पीछे आए देखें तो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज ये 30 मार्क्स से पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाएगा इसको आप देखिए। जनरल नॉलेज आपको पता है ये एकदम महासागर की तरह है, कोई इसमें बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये क्या इंक्लूड करेगा ये समझ लीजिए। ये आपको जनरल स्टडीज यानी जो पॉलिटी वगैरह हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जियोग्राफी हुआ और हिस्ट्री हो गया। ठीक है, और हिस्ट्री हो गया, और हिस्ट्री हो गया। ये जनरल नॉलेज में जनरल स्टडीज के अंतर्गत आ गया। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी, जो भी समझे सब कुछ इसके अंतर्गत आएगा। फिलहाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड वन लास्ट थिंग जो करंट अफेयर्स का है। ठीक है, देखिए इस बार किस तरीके से क्वेश्चन आया है ना, और जनरलाइज फॉर्म में क्या आना चाहिए और क्या सिलेबस है उस पर बात करेंगे। पहले फिलहाल ये देख लीजिए। तो जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स का। इस प्रकार है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब कुछ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें क्या क्या टॉपिक है ये अगर आपको समझना होगा तो कभी लाइव में हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, आपको इलाबोरेट करके बताया गया कि किस टॉपिक में से किस सब्जेक्ट में से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, आप यहाँ पर क्लिक करके एक बार चेक कर ले, 2 वीडियो है, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया जनरल नॉलेज का फॉर्मेट। अब जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो नाउ अब आपके पास आता है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग जो कि 20 और 10 के फॉर्म में है। 15 नहीं है, 20 और 10 है। मैथ्स 20 और वो मैथ्स में क्या पूछे जाएंगे आपको, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक पूछा जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग में जो पूरा रीजनिंग आपसे पूछा जाता है, कोडिंग, डिकोडिंग से लेकर ब्लड रिलेशन हो गया, पजल्स हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, तो ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। अगेन पूरा टॉपिक समझना है, देखना है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, अदरवाइज चैनल पे जो दिख रहा होगा वहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सीक्वेंस हो गया, कोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल्स हो गया, इस तरीके से एक्सेट्रा, पजल्स हो गए एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया। अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपसे पूछा जाता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये बटन, आप क्लिक करके एक बार पूरा एलाबोरेट देख लें, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों में सिलेबस में, एग्जाम के पैटर्न में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो वीडियो था फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इसमें पैटर्न को देखा, सिलेबस को देखा, ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है, और एग्जाम का पैटर्न कि आखिर एग्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, इसका पैटर्न क्या है, रिटन होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। अब देखिए अब हम लोग को कुछ जो बात करना है वो क्या करना है ये समझिएगा। देखिए इस बार जो आप झारखंड हाईकोर्ट के पेपर को देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स वो जो पेपर आपके पास है वो पूरा आप समझिए कि वो पेपर एज पर जो सिलेबस यहाँ पर अपलोडेड है वेबसाइट पे, उसके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए पूरा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग क्लेम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए जब आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में वहां पर सिंपली लिखता है क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, तो वहां पर ये अपने हिसाब से दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, जो जनरल ट्रेंड है उस हिसाब से ही हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं, बट वही एग्जाम है, परीक्षा दूसरे की इच्छा पे ली जा रही है, तो पूरा सब कुछ तो आपको पता नहीं होगा,
और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम को नहीं दे रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। वी आर नॉट देयर टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई बोर्ड का या 7-8 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आप यहाँ पर 60%, 70%, 75%, 80% हार्डली अगर आप करते हैं तो आप बिल्कुल ही इसमें नौकरी में चले जाएंगे, आप टॉप भी कर सकते हैं 80%, 75% के आसपास तक अगर जा रहे हैं तो इसी वजह से हम लोगों को कभी भी देखिए माइंडसेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जब आप दे रहे हैं, जो लोग इस फील्ड में लगे हुए हैं तो उनको पता है कि किस तरीके से करना है। जो अगर नए हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आप कभी भी अगर कोशिश करेंगे या कभी भी आपकी चाहत होगी कि 100 में 100 कर लें तो दैट इज नॉट इजी, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड दैट इज नॉट फीजिबल एज पर द जो हम लोगों का एग्जाम का नॉर्म्स रहता है और जो एग्जाम जिस तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है। अब जनरल नॉलेज है, इतना वास्ट इसका स्पेक्ट्रम है, इतना बड़ा आपको पढ़ना है, इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सब कुछ है, तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करें कि आप 100 में 100 कर पाइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों को जनरल फॉर्म में जो जनरल ट्रेंड है उसमें पढ़ के इतना अपने आप को मजबूत कर लेना है कि उससे क्या होगा कि जब आप चीजों को समझ लेंगे, काफी कुछ पढ़ चुके होंगे, तो उसके बाद आप उसके और एक फ्रंट आगे दाएं बाएं आप डिराइव कर सकते हैं चीजों को और एप्लीकेशन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी होगा जब आप मजबूती से पढ़ाई कर चुके होंगे, ठीक है। ये तब आप थोड़ा सा और भी आगे का क्वेश्चन बना पाएंगे, दाएं बाएं जो भी होगा आप कर पाएंगे। और अगर पूरा ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ अगर आता है तो वो सबके लिए वो जनरलाइज कर देगा, ठीक है। और एग्जाम में ये भी समझ लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के लिए आप हमेशा रेडी रहें कि वो क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत होंगे, वो क्वेश्चन बिल्कुल ही इरेलीवेंट होगा, तो उसके लिए तनाव नहीं लेना है। जैसे अगर आप हाईकोर्ट की बात करें, अगर आपने क्वेश्चन पेपर देख रखा होगा तो उसमें एक करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक सवाल पूछा गया था जो 2020 का था, ठीक है। तो था एक क्वेश्चन वैसा आया है, अगर किसी की किस्मत होगी, किसी को अगर याद रहा होगा 20 में वही कहां पर हुआ है तो उसको मार्क करेगा, अदरवाइज वो उसको छोड़कर आगे बढ़ेगा। लेकिन उस पर हम लोग उस तरह से हम लोग को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो ट्रैक की बात नहीं है, वो आउट ऑफ ट्रैक वाली बात है। वो अगर आपका लक सही ऑन दैट पार्टिकुलर डे तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज यू विल डेफिनेटली मार्क दैट आंसर इनकरेक्ट और उसमें कोई बचा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। बट ये देखिए कि वैसे क्वेश्चन की संख्या क्या है, तो 1, 2 इस प्रकार का रहेगा। अब थोड़ा सा पैटर्न जो अलग हो गया है, तो उस पैटर्न को क्या करने के लिए हम लोग पहले जनरलाइज फॉर्म में मजबूत हो जाएंगे और उसके बाद इतने मजबूती को लाने के बाद फिर हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इस चैनल पे जरूर बने रहिएगा, आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और भी जो भी इंफॉर्मेशन है हम लोग इसमें शेयर करते रहेंगे रिगार्डिंग क्लासेस और टेस्ट सीरीज। और हमारा जो इस बार टेस्ट सीरीज सिविल कोड के लिए भी आएगा तो उसमें 3-4 टेस्ट जो होंगे फ्रेंड्स, वो बिल्कुल ही इस बार का जो पैटर्न है उसके हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि इनकेस अगर कुछ वैसा क्वेश्चन आपको सिविल कोड में देखने को मिलता है तो आप करके चलें। और जहां तक रही बात तैयारी की, तो तैयारी आप कहीं से भी करिए, एनी इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी टीचर, कहीं भी जगह और किसी भी बुक से जब करेंगे तो आपको 100% का तैयारी कहीं से नहीं हो पाएगा, ठीक है। 100% मार्क्स को लाने जैसा तैयारी आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको नौकरी लेना है, यहाँ पर आपको क्लास पास करके आगे नहीं बढ़ना है। तो इसीलिए आप 100% के लिए बिल्कुल ही ना प्रयासरत रहें। बस आपको क्या करना है कि जैसे 10 टॉपिक मान लीजिए मैथ्स में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो 10 टॉपिक्स को आपको कमांड रखना है, उसमें क्वेश्चंस बनाते चलना है, ठीक है। हो सकता है कि टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, आसान सा है, लेकिन आपसे नहीं बना, कुछ अलग तरह से पूछ दिया गया, तो उसमें आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने ऊपर कोल्ड वाटर को थ्रो नहीं कर लेना है, ठीक है, कि मेरे से नहीं हो पा रहा है और आप छोड़ दीजिए, वैसा नहीं। तो वही करना है, जो जनरल ट्रेंड है, जो पढ़ा जाता है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको आपको करना है। दूसरी बात ये समझिएगा कि अनलाइक हाईकोर्ट, सिविल कोर्ट में 410 सीटें हैं, ठीक है। तो 410 सीट जब हैं तो यहां पर अब जो मेरी बात सुनिएगा, हाईकोर्ट के समय में मैंने कई बार ये मेंशन किया था कि स्मार्ट स्टडी एज वेल एज लॉट ऑफ लक और जो भी ब्लेसिंग्स है गॉड का, ऑलमाइटी का, भगवान का, आपके बड़ों का, सब कुछ काम करेगा। लेकिन यहां पर फ्रेंड्स चूंकि 410 है तो चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। आप जितना ज्यादा अच्छा से पढ़ाई कर पाएंगे तो वो यहां पर आपको ज्यादा काउंट करने वाला है, ठीक है। 400 सीट्स है तो जरूर क्वालिफाई भी ज्यादा लोग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज यहां पर आपको फायदा होने वाला है सिविल कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया है, दैट इज वेरी नाइस। उसके बावजूद आप इसकी तैयारी को जरूर करें, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसे 55 सीट है तो सारे लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे और ये काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तुरंत में कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करने का एक नौकरी के लिए। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लें और मेरा जो मोटिव है बोलने का उसको भी आप पकड़िएगा कि क्या करना है। और जो भी आपको सब्जेक्ट्स में इलेबोरेट टॉपिक्स चाहिए कि क्या एग्जैक्टली आखिर है मैथ्स में, जैसे टाइम एंड वर्क है तो उसके आगे कौन कौन सा है, फिजिक्स में और क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। 2 वीडियोज आपको मिलेंगे, वहां पर पूरा आपको दिया हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे
और जल्दी से अपने टेस्ट सीरीज, अपने क्लासेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम अमित अम्बस्ट के नाम से ये टेलीग्राम है, इसमें भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम इस नाम से है, इसको भी आप ज्वाइन करिएगा, अमित अम्बस्ट, है ना। इसको मैं ब्लॉक में लिख दे रहे हैं, देखिए AMIT AMBASTHA, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। और ये ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा, आप वहां से भी जाके कर सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जो भी बेनिफिशियल चीजें होंगी आप लोग तक जल्दी पहुंच पाएंगे और आप लोग उसको जल्दी से कर सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आप इसको जरूर आगे बढ़ाइए ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो काफी ऑथेंटिक है ये और आगे लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।